सर टैक्स का पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया था, बट इतनी उम्मीद नहीं थी। मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। मेरे मार्क्स 56 मार्क्स हैं, जबकि मैंने 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था। और ये एक मैसेज नहीं है, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। आप अगर किसी वीडियो के लाइव चैट या कमेंट के अंदर भी देखोगे ना, हर बच्चा ये बात कह रहा है कि सर पेपर हमारा बढ़िया गया था, पेपर एवरेज भी था, पेपर बहुत मुश्किल भी नहीं था। तो इंस्टीट्यूट ने इस बार, चलो लो में तो पेपर बहुत मुश्किल था, वहां पर यह बात कंफर्म है कि लो में ग्रेस नंबर मिले हैं क्योंकि बच्चों के नंबर आए हैं, नहीं तो बच्चों को यह था कि हम पास भी होंगे या नहीं होंगे। बट बच्चा कह रहा सर टैक्सेशन में तो पेपर हमारा बहुत बढ़िया गया था, हमने आंसर भी मैच किए थे, हमारे 60-65 बन रहे थे, बट उस लेवल के मार्क्स हमारे आए ही नहीं। क्योंकि जो नॉर्मली हर बार सुनने को मिलता है कि 80 मार्क्स आ रहे हैं, 85 मार्क्स आ रहे हैं, इस बार बच्चों के सुनने को मिल रहे हैं 65 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, 55 मार्क्स हैं। ऑल इंडिया रैंक 49 आया, उसके आई थिंक 58 मार्क्स आए हैं। तो उसने भी ये बात बोली कि सर पेपर मेरा बहुत बढ़िया गया था, बट क्या हुआ कि लो के पेपर के बाद ना, मतलब वो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा टूट गया। तो जो परफॉर्म मैंने टेक्स्ट में करना चाहिए था ना, उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाई। तो मेरे को लग रहा है कि वहां पर मेरी थोड़ी सी कमी रह गई। तो पहली बात, जिन बच्चों को ये लग रहा है, और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये फील हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि आपके दिल की बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसके बेस पे मैं एक वीडियो बहुत जल्दी आज या कल में लेके आने वाला हूं कि टैक्स को हमें प्लान कैसे करना है। आप ये बात तो मान के चलो कि इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट पेपर जो है वो टैक्सेशन हमेशा से रहा है, क्योंकि आपने आगे जाके जो काम करना है ऑब्वियसली बात है टैक्सेशन के अंदर करना है या ऑडिटिंग के अंदर करना है। और हमारी मेन लाइन जो है वो टैक्सेशन की है। अगर कहीं पर भी टैक्स की बात होगी तो हर क्लाइंट सीए की तरफ देखेगा ही देखेगा। तो मतलब इंस्टीट्यूट चाहता है कि आईसीए चाहता है कि हमारा बच्चा सीए के टैक्स में बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती, बट फिर भी बच्चों की उम्मीद रहती है सर पेपर हमारे अच्छे गए थे, फिर भी नंबर कम क्यों आए हैं। उसके दो रीजन मैं आपको देने जा रहा हूं। एक रीजन तो जब इस बार लो का पेपर खराब गया ना, तो बहुत सारे बच्चों का दिल वहीं पे टूट गया। मतलब उनके ना दिल में ये रहा सर लो का पेपर खराब हो गया, टैक्स का पेपर देने का मन नहीं कर रहा। आप बताना आपके साथ ऐसा हुआ था नहीं हुआ था। और बहुत सारे बच्चे उस लेवल की तैयारी करके टैक्स के एग्जाम में गए नहीं जो तैयारी करके जानी चाहिए थी, और फिर वहां पे जाके भी उनको थॉट्स आते हैं यार लो में पास होऊंगा नहीं होऊंगा। तो इस चक्कर में जो परफॉर्मेंस आपको देनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आपकी वो नहीं हो पाई, जो रीजन बन सकते हैं आपके मार्क्स उस लेवल पे नहीं आए जो आपने सोचा था। दूसरा कैसा, जब पेपर इजी और एवरेज आता है ना, तो इंस्टीट्यूट की मार्किंग थोड़ी सी टाइट हो जाती है। मतलब मैंने अभी एक बच्चे के 68 मार्क्स अभी टेक्स्ट में आए थे, तो मैंने उसको बोला कि मैं कहा अपनी मार्कशीट निकलवाना, क्योंकि 70 72 75 ऐसा नहीं है कि हर बच्चे के देखने को मिल रहे हैं। हर बच्चे के टेक्स्ट में मार्क्स कितने देखने को मिल रहे हैं? 60, 56, 57, 52, 55। तो ये नॉर्मल एवरेज मार्क्स हैं ये। बट हाँ, ये बात खुशी है कि चलो बच्चा पास हो गया, बट कायदे से मार्क्स 70 80 प्लस होने चाहिए जिस लेवल का एग्जाम आपने अगर दिया हो। तो मैंने कहा एक बार मार्कशीट निकलवाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पेपर एवरेज बनता है ना, तो इंस्टीट्यूट की मार्किंग भी उस लेवल की हो जाती है। तो फिर जितनी बेस्ट हम प्रेजेंटेशन देकर आएंगे, हो सकता है आपको पेपर अपने आंसर सही निकाले हो, बट उस लेवल की आपने प्रेजेंटेशन ना की हो। तो मैं आपसे एक बात करूंगा, आप अपनी एक बार शीट जरूर निकलवाना। जिनको भी ये लग रहा है कि सर पेपर हमारा बहुत बढ़िया गया था, उस लेवल पे नंबर नहीं आए हैं, एक बार आप शीट निकलवाना। उस शीट को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजना, अगर व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आपके पास है, या मुझे टेलीग्राम पर भेज देना, या मुझे आप मेल कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना। ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर है। जिनके पास नहीं है मैं आपको दे देता हूं, 9643036663। तो 9643036663 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप करना, एक बार चेक करेंगे कि कहां पे मार्क्स हमारे कटे हैं और रीजन क्या कटने का। क्योंकि कई बार ना हमें समझ में नहीं आती, वो शीट जब हमारे सामने आएगी उसके बाद ही आएगी। और इस वजह से बहुत सारे बच्चे बात करें सर अगली बार ना हमें डर लग रहा है कि अब क्या करें, कितने तैयारी करें, सारा कुछ तो हमने कर लिया था, हमने वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी, हमने रिवीजन सीरीज भी की थी, उसके बावजूद भी हमारे 55 या 60 नंबर ही आए हैं, और फिर कई बच्चों का एग्रीगेट नहीं बन पाया। तो टेंशन मत लो, हर बार ऐसा नहीं होता। हर बार ऐसा नहीं है कि मार्क्स आपके आएंगे ही नहीं। मैंने कहा ना, कई बार इंस्टीट्यूट पेपर पकड़ लेता है कि इस बार तो इस पेपर को दबोचना ही है। अब इस बार अकाउंट्स में अच्छे नंबर आए हैं, इस बार कोस्टिंग के अंदर बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं ना कहीं एक बार इंस्टीट्यूट का है। अब जैसे लास्ट टाइम टैक्सेशन के अंदर बहुत बढ़िया मार्क्स थे बच्चों के, 80 मार्क्स भी थे, 75 मार्क्स भी थे। तो हमें अपना बेस्ट देना है बस। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अगली बार क्या होगा, सर अगली बार इंस्टीट्यूट ने अगर नंबर नहीं दिया, नहीं, ये बिल्कुल भी दिमाग में थॉट नहीं लेके आना। हर अटेम्प्ट एक अलग अटेम्प्ट होता है, हर बार का पेपर एक अलग पेपर होता है। मतलब ये बात दिमाग में लेके चलना कि अगर पेपर इजी है, एवरेज है, हमें बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंटेशन देके आनी है, ताकि इंस्टीट्यूट हमारा कहीं मार्क्स काट ही ना सके। और अगर पेपर टफ भी है तो भी हमें बेस्ट प्रेजेंटेशन देके आनी है, क्योंकि अगर अच्छे नंबर मिले हमारे और बढ़िया नंबर आएंगे, बस ये पर ध्यान दो।
तो पहली बात, दिमाग से ना टेंशन बिल्कुल खत्म कर दो यार, ठीक है ना। अब जो नंबर आ गए हैं हमें उसको एक्सेप्ट करना है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है सर, ठीक है। अभी हमारी सीरीज भी चल रही है जीएसटी की यूट्यूब पर, 11 दिन जीएसटी इन, उसके अंदर पूरा 11 दिन में हम जीएसटी रिवाइज कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर अमेंडमेंट कैसे करेंगे, तो टेंशन मत लो, अमेंडमेंट मैं बताऊंगा अमेंडमेंट्स कितनी आई हैं, और ऑलरेडी मैं अमेंडमेंट यूट्यूब पे डाल भी चुका हूं जो जनवरी 26 के लिए एप्लीकेबल है। तो आई थिंक 1.5 या 2 घंटे के अमेंडमेंट है, इनकम टैक्स में तो कोई अमेंडमेंट है ही नहीं है, जीएसटी में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट है, वो मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है, तो उसको देख के आप अप टू डेट हो जाओगे जनवरी 26 के लिए। और जनवरी 26 में कोई नया फाइनेंस एक्ट तो आना नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा है वही सेम पढ़ना है। बस आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये बात ध्यान देना, आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप में से काफी सारे बच्चों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कमी रही होगी। तो नोट फॉर ऑल के नाम से, प्रैक्टिस बैच के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें टोटल 8 मैराथन है। वैसे तो 70 सेशन थे, उन सबको कंबाइन करके मैंने 8 से 9 मैराथन में कन्वर्ट कर दिया। मैं अभी यूट्यूब पे कह रहा हूं, जिस बच्चे ने वो 8 मैराथन कम से कम 2 से 3 बार देख ली, आप देख लेना जनवरी 26 में आपके कम से कम 70 मार्क्स टैक्स में आएंगे, और आप मुझे मैसेज करोगे, मैं गारंटी कह रहा हूं जी। बट देखनी बहुत बढ़िया तरीके से, सारे नोट्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपके डाले हुए हैं, और मैं बहुत जल्दी मैराथन भी अल्टीमेट सीए वाले चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूं, जिसमें हम टैक्सेशन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। पूरी मैराथन के अंदर एक मैराथन होगी इनकम टैक्स की, एक मैराथन होगी जीएसटी में, जहां पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद प्रेजेंटेशन। आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन होनी कैसे चाहिए। बट निश्चिंत हो जाओ यार तुम, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बाई चांस अगर किसी बच्चे का नहीं निकला, दिल छोटा नहीं करना, प्रोफेशनल एग्जाम है, होता है, सबके साथ ऐसा हुआ है, हमें उससे सीखना है, और जनवरी 26 के अंदर हमें फोड़ना है, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अगर आपकी उम्मीद से कम नंबर आए हैं तो आप एक बार शीट निकलवा के चेक करो, खुद चेक करो, या किसी और से चेक करो, या टीचर से या मुझसे चेक करो, ताकि पता लगे कहां कहां कमी रही है। अगली बार हमें कमी नहीं करनी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अगर कोई आपको गाइडेंस वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में डालना, उस पर वीडियो आपके सामने बहुत जल्दी मैं बना के डालूंगा, क्योंकि जनवरी 26 हमारा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जी।